राधे राधे सभी को। जैसा कि हमने कल अपनी क्लास में डिस्कस किया था मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का पहला चैप्टर, जिसमें हम उसके बारे में जनरल नॉलेज देख रहे थे। तो आज हम उसी चैप्टर की दूसरी क्लास लेंगे, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको कवर करने में हमें दूसरे पार्ट की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ 10 जून से जो कि स्टार्ट होने वाली है, इसकी डेमो क्लास नंबर 2 है आज। तो इसकी हमें भौगोलिक स्थिति देखना था। भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे, जो कि 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य। अब अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए, नॉर्थ टू साउथ, तो एमपी की लंबाई क्या है? 605 किलोमीटर। और वहीं पश्चिम से पूर्व देखी जाए तो 870 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एमपी का सबसे पूर्वतम जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा? अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर से सिंगरौली जाने में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिसमें पश्चिम से पूर्व जा रहा हो, तो हमें कितना समय अंतराल देखने को मिलता है? 34 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है और 80 डिग्री पूर्व देशांतर के निकट ये कुछ देश दिए गए हैं और उनका देशांतर किया गया। इन्हें आप देख लेना। जैसे भोपाल का देख सकते हैं 77 24 ईस्ट में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और पूर्वतम जिला सिंगरौली है। ठीक है, ये मानक समय रेखा दिख रही हुई, ये सिंगरौली से होकर गुजर रही है। और जो बीच में रेखा एक मध्य प्रदेश से होकर जा रही है, ये कौन सी है? ये कर्क रेखा है हमारी। ठीक है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, तो देश के मध्य भाग में स्थित जो भारत है, भारत के मेन सेंटर में क्या हो गया? एमपी हो गया। फिर उत्तर पश्चिम में, मतलब मध्य प्रदेश के ऊपर इस साइड पे क्या है हमारा? राजस्थान है। उत्तर में यानी इस साइड पे क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पूरब में यानी इस साइड पे क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़। दक्षिण में नीचे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और पश्चिम में यानी इस साइड पे हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। मतलब नीचे वाली साउथ साइड तो ताप्ती और ऊपर साइड देखा जाए तो चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अब हम इसकी जलवायु देखना है अपने। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, वैसे तो भारत की जलवायु मानसूनी है, पर एमपी की उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई, मतलब जो उत्तर साइड वाला हमारा एरिया है वहाँ पे जलवायु एकदम एक सी भी नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे विषम है। ठीक है, वर्षा तो मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी। कल ही बताया था कि पचमढ़ी क्या है मतलब वहाँ पे गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होता है। वह न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भिंड में होती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अभी बताया था बीच में। माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। मतलब कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में काट रही है? तो माही नदी है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने से होकर गुजर रही है, वो किन किन से होकर गुजर रही है उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको लाइन से याद करेंगे। ये कर्क रेखा है, बिल्कुल बीचों बीच एमपी से होकर गुजर रही है। तो रतलाम उज्जैन राजगढ़, रतलाम उज्जैन राजगढ़, आगरमालवा सीहोर भोपाल, आगरमालवा सीहोर भोपाल, विदिशा रायसेन सागर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया और शहडोल। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो भोपाल संभाग है उसके जितने भी ज़िले हैं उन सब से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो भोपाल है, क्योंकि इसका विदिशा रायसेन सीहोर सागर ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भोपाल के अंदर। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर, अब इसमें ये भी बताया गया कि अक्षांश स्थिति में वो कहाँ का। जैसे भोपाल 23-25 ऐसे याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। उज्जैन 23-17, उसको उल्टा कर देंगे 17 को 71, तो 22-71 पे कौन है? इंदौर है। ये सेंटर की बात की। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी कटना जिला को माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पे किया गया था। पहले ऐसा ही होता था, जिस व्यक्ति ने उसकी खोज कर दी उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। और पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मतलब हमारी पूरी अर्थ है, उसके बीचों बीच का ये सेंटर बिंदु क्या है अपना? मंदिर उज्जैन मंगलनाथ को माना जाता है।
ये उनकी इमेजेस दी गई है। ये मध्य प्रदेश का कटनी जिले वाली फ़ोटो दिखाई गई है। ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली और ये हमारा मंगलनाथ मंदिर। ठीक है, अब इसकी प्रशासनिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति हम देख चुके हैं, हमें देखना है प्रशासनिक स्थिति। इनके आपको सीधे सीधे आंकड़े ही याद करने से संभाग 10 संभाग है, जिला 55 हो चुके हैं, विकास खंड 313, तहसील 436, ग्राम पंचायत 23,011 यानी कि 23,011, नगर निगम 16+1 मतलब एक अभी बन गई तो 17 हो गई है, नगर पालिकाएँ 98, 2 कम 100 में, कुल ग्राम कितने हैं 54,903। ठीक है, अब न्यायिक स्थिति देखना है तो ये तो आपको आंकड़े याद ही करना है सीधा सीधा। अब देखते हैं न्यायिक स्थितियाँ, मतलब कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होगा एमपी में, बट हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर है, खंडपीठ हो गए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले कहाँ हुई थी, जबलपुर में हुई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट हुआ करता था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के जो वास्तुकार मतलब किसने इनको डिजाइन किया है, हेनरी इरविन ने, और इसकी 2 खंडपीठ में, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है, जो कि 1968 में स्थापित की गई थी। और एक हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ है जो कि भोपाल में प्रस्तावित है, मतलब अभी बनी नहीं है, बस उसका ऑर्डर आ चुका है। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट नहीं होना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन यानी कि जो एमपी का हाई कोर्ट भवन है उसका हेनरी इरविन ने किया था, पर अगर जबलपुर के हाई कोर्ट की बात की जाए तो राजा गोकुलदास। ठीक है, अब समाचार पत्रों से देखें तो जो विकसित भारत चल रहा है उसमें इनने विकसित मध्य प्रदेश @2047 दृष्टिपत्र में सकल घरेलू यानी कि जीडीपी जो 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसको $2 ट्रिलियन करना है, और प्रति व्यक्ति आय 1.6 लाख से बढ़कर 22 लाख तक पहुंचाना है। मतलब अगर एक इंसान 1.6 लाख कमा रहा है अभी, तो उसको 22 लाख कमा रहा है, तो सीधी बात है उसको नौकरी दे दी जा रही है। अगर नौकरी दे जाएगी, एक घर से एक व्यक्ति को भी नौकरी मिल गई तो कम हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, हम राजनीतिक स्थिति को देखेंगे कि इसमें सीटों को बांटा गया। इसमें सीटों की संख्या में हमें ST SC की संख्या को याद रखना है। जैसे कि विधानसभा है, तो विधानसभा की पहले सीट क्या थी, 230 थी। अब देखिए इनके आंकड़ों को थोड़ा पलट दीजिए, 320 थी पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में, वर्तमान में 230 हो गई, 230 हो गई है। अब इसमें 230 में से ST को हमेशा ज़्यादा दिया जाता है, ST के बाद ST आता है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना ST SC, तो ST 47 और SC में 35 सीट रिजर्व की गई हैं। ऐसी लोकसभा में पहले 40 थी और अब कितनी 29 हो गई। इसमें भी पहले ST SC याद रखेंगे, ST को ज़्यादा मिलेंगी 6 और SC को मिलेंगी 4। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले कितनी थी 16 और वर्तमान में कितनी 11। इसमें ST SC का कुछ नहीं दिया गया है कि कितनी उनको दी गई है रिजर्व। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, इसको तो मैंने ऐसे याद रखा है 30 82 52 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, सॉरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30 82 52 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा माना जाता है, शिवपुरी माना जाता है। ठीक है, और आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन बना है, अपना MP ही बन गया। अब इसके आंकड़े हैं, आंकड़े को बहुत आराम से देखना है और बिना कन्फ्यूज़न के हमें एक ही बार में इनको याद कर लेना है, क्योंकि अभी जनगणना फिर से होने वाली है तो फिर से नए आंकड़े आएंगे तो कन्फ्यूजिंग पॉइंट ना बने, इसलिए हम पुराना वाला डाटा तो याद कर ही सकते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30 82 52 ऐसे याद रखिए, अभी 30 82 52 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी, और उसमें सबसे छोटा देखा जाए तो निवाड़ी है। देश में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान है, क्यों, क्योंकि पहले तो MP अपना पहले स्थान पे था, बट जैसे ही हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया है MP से, तो हमारा जो MP है वो क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज दूसरे स्थान पर आ गया, और जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज 5th पोजीशन पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30 82 45 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, मतलब कि 7 किलोमीटर का गैप हो जाता है अगर किरार घाटी विवाद से हटाकर इसको देखा जाए तो। जनसंख्या 7.26 करोड़ है, ये कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब इसमें देखिए जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, MP में। सबसे बड़ा शहर MP का इंदौर ही है, तो जनसंख्या भी नॉर्मल सी बात है वहीं होगी। न्यूनतम जनसंख्या कौन है, पांडुड़ा,
क्योंकि यह भी बना हुआ है तो इसमें कम ही लोग रहते होंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। ये 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए तो हरदा है, और अगर वैसे अभी के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, पांडुरा है। ठीक है। साक्षरता 69.32% है। अब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, जबलपुर में 81%, और सबसे कम साक्षरता कहाँ है, अलीराजपुर में 36%। ठीक है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है, 9:3:1। वर्तमान में तो 9:3:1 पूरे एमपी का है, पर अगर सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखा जाए तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट, जिसपे 1021 यानी कि 21 महिलाएं ज़्यादा हैं। और सबसे कम सेक्स रेशियो देखा जाए तो कहाँ का है, भिंड है, 837। इसमें आंकड़ों का मेन है कि आपको वही याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो कहाँ पर हुई है, इंदौर में 32.9%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला देखा जाए तो अनूपपुर है, 12.3% हुई है। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति वहाँ पर निवास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मध्य प्रदेश का जन घनत्व 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। क्योंकि सारी कोचिंग्स भोपाल में है, सारे सेंटर्स भोपाल में है। कुछ भी होता है, किसी का फिजिकल होना है, किसी का एग्ज़ाम होना है, कोई मंत्री आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अधिकतर चीज़ें क्या होती है, भोपाल में होती है। लोग पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो कहाँ पर है, भोपाल में। और सबसे कम जिला देखा जाए तो कौन है, डिंडोरी है। ठीक है। डिंडोरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो हमारा एमपी कृषि प्रधान है। संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नंबर पर। गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद और हरी मिर्च उत्पादन में भारत मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है। हीरा, मैग्नीज तथा तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब ये स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए तो इंदौर सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में नंबर 1 पर। ये बहुत टाइम से इंदौर ही रह रहा है। अगर ये ऐसा भी ना पूछे 2024, 25, 23, 22 में, तब भी आप इंदौर ही लगा के आ जाना, आपका सही हो जाएगा। भोपाल बना देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी, शाहगंज विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस प्रकार हमारा दूसरा जो पार्ट था एमपीजी के सामान्य ज्ञान का, ये ख़त्म हो गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत बेसिक जानकारी देखी थी। सेकंड पार्ट में हमने आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इसी पार्ट से कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, और यही पूछ ली जाती हैं नॉर्मल की कर्क रेखा किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, एमपी की दक्षिण से पश्चिम लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, और यही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करिए इन सबको याद करें, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप रिवाइज करने के लिए ऑडियो रूप में इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।